आई गैंग। सीआईडी फैंस आई गैंग के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जो बारबोसा की गैंग थी आई गैंग। सीज़न 1 में सीआईडी अपने इस आई गैंग को सोल्व नहीं कर पाई और आई गैंग को एक्सपोज नहीं कर पाई थी। बारबोसा की टीम को सीआईडी हरा नहीं पाई थी। सीज़न 2 में भी ये स्टोरी रिपीट की जा रही है, लेकिन बारबोसा की आई गैंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये धुरंधर फिल्म को भी टक्कर देती है। बारबोसा इज़ बैक। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एसीपी की डेथ होती है और बारबोसा अपनी माइंड से सीआईडी की पूरी टीम को डाइवर्ट करता है। दरअसल आई गैंग बहुत खौफनाक गैंग है जो हज़ारों मर्डर करती है और अपने अलग अलग मास्टर स्ट्रोक से। इस एपिसोड में कि आई गैंग के ट्रैप में सीआईडी ऑफिसर्स कैसे फंस जाते हैं वो हम देखेंगे। एपिसोड आई गैंग का कुछ इस तरीके से शुरू होता है सीज़न 2 में कि बारबोसा की एंट्री वापस होती है सीआईडी फैंस की काफ़ी डिमांड के बाद। सीज़न 2 में सीआईडी ऑफिसर्स को उनके काम के लिए प्राइज़ मिलता है नेशनल लेवल पे और ये बात बारबोसा को पसंद नहीं आती है और बारबोसा उसी वक्त ठान लेता है, क्योंकि बारबोसा सीआईडी का सबसे कट्टर दुश्मन है और अपने मास्टर स्ट्रोक से वो हर बार हराता है और अलार्म सेट करता है टाइमिंग पे और बॉम्ब विस्फोट की प्लानिंग बनाता है। 3 अलग अलग जगह वो बॉम्ब विस्फोट करने का प्लान बना रहा है, लेकिन इस स्टेप में उसको कितनी सक्सेस मिलेगी वो हम आगे देखेंगे। बारबोसा सबसे पहले जाता है सिटी के ऑटो में और ऑटो में बैठने के बाद वह अब 3 जगह पर अलग अलग प्लेसेस में बॉम्ब रखता है। मेट्रो स्टेशन से होकर जाते हुए वो ऑटो में जाता है और 3 अलग अलग जगह पर बॉम्ब रखता है ऑटो वाले के साथ ट्रैवल करने के बाद। इसके बदले ऑटो वालों को वो पैसे भी देता है। ऑटो वालों को दरअसल बारबोसा बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलता है पूरे मुंबई को तबाह करने का। वो ऑटो वालों को सबसे पहले पेमेंट करता है अपने बॉम्ब विस्फोट करने के लिए, लेकिन वाकई में क्या ये बॉम्ब फूटता है 3 अलग अलग प्लेसेस का, उसका हम आगे देखेंगे। वहीं अगर आगे बात करते हैं, ये एपिसोड कंटिन्यू होता है। बहुत डिमांडिंग एपिसोड है आई गैंग एपिसोड का, जो कि सीआईडी सीज़न 2 का। अवनी जो है को जब जानकारी मिलती है, जब सीआईडी ऑफिस में कॉल आता है, तब उनको टास्क दिए जाते हैं कि शहर में जगह जगह बॉम्ब रख दिए गए, पूरे मुंबई को उड़ा दिया जाएगा। सीआईडी ऑफिसर्स इस बात को जानते हुए काफ़ी वरीड हो जाते हैं, लेकिन इनका मास्टर स्ट्रोक और एसीपी प्रद्युमन उस जो वीडियो उनके पास आता है उसकी आंखों में इतना ज़्यादा जूम करके वो देख लेते हैं कि उस जगह पर क्या वो कहना चाह रहे हैं। दरअसल सीआईडी की आई गैंग का जो ये एपिसोड है वो इतना इंटरेस्टिंग और ज़्यादा डिमांडिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारी एक मिस्ट्रीज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। सीआईडी को जो वीडियो भेजा जाता है बारबोसा के द्वारा, उसकी आँख को जूम किया जाता है और आँख को जूम करने पर उसके प्लेसेस उनको पता चलते हैं जो उसमें कोड लिखे होते हैं कि ऐसे भी प्रद्युमन को कहता है कि उनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, तो उनको जूम करने का जो आइडिया है वो पहले ही आ जाता है। उसके बाद वो उस प्लेसेस को सर्च करने की ट्राई करते हैं। पूरी सीआईडी टीम इन्वेस्टिगेट में जुट जाती है कि कहाँ का वो प्लेसेस जहाँ पर बॉम्ब रखे गए हैं, उन प्लेसेस को लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में वो करते हैं और अक्षांश और देशांतर के माध्यम से उन 3 लोकेशन का पता लगाते हैं कि बॉम्ब कहाँ रखे होंगे, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन पहले ही पता चल जाती है। तो दया अलग जगह बॉम्ब सर्च करने जाता है, अभिजीत अलग जगह रहता है, पंकज और पूरी अलग जगह। 3 सीआईडी टीमें डाइवर्ट होकर बढ़ जाती है और बॉम्ब जगह जगह ढूंढने के लिए चली जाती है। दरअसल आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये बारबोसा का एक मास्टर स्ट्रोक है, जहाँ पर आगे जाके पूरी सीआईडी टीम फेल हो जाती है। सबसे पहले अभिजीत और ये बॉम्ब को सर्च करने जाते हैं, तो वहाँ पर उनको काफ़ी गार्ड्स की डेथ मिली हुई पाती है दया को। उसके बाद इनको शक हो जाता है कि ज़रूर इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बॉम्ब रखा होता है। पूरी सीआईडी की टीम जो इसके साथ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इधर सीआईडी ऑफिस में डॉक्टर सालुंके को फोरेंसिक से एक ऑडियो मिलता है। इस ऑडियो को वो फोरेंसिक टेस्ट करते हैं। दरअसल डॉक्टर सालुंके और पूरी एसीपी प्रद्युमन और सीआईडी टीम इस ऑडियो की तह तक जाती है और इसमें कौन क्या कहना चाह रहा है और ये कहाँ से हुआ है इसकी फोरेंसिक इंक्वायरी की जाती है। लेकिन इस एपिसोड में आप ध्यान से देखोगे कि कहीं ना कहीं चूक हर एक मोड़ पर होती है। एसीपी प्रद्युमन को कॉल आता है जहाँ पर बॉम्ब सर्चिंग की जो काम चल रहा है अलग अलग प्लेसेस में, वो एक प्रोसेस चलती है। इसके बाद इस एपिसोड की अगले स्टेज में जो कि एक खतरनाक स्टेज आता है अभिजीत का। अभिजीत जहाँ पर उसको लोकेशन का पता चला था कि इस मॉल में बॉम्ब हो सकता है, वो उस मॉल में जाता है बॉम्ब की सर्च करने में और जगह जगह बॉम्ब को सर्च करता है। तब जब अभिजीत
आगे बढ़ता है, क्योंकि अभिजीत को इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर बॉम्ब है और अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी बारबोसा दुआते बारबोसा का अभी इनको पता नहीं चला है एक तरीके से। लिफ्ट के माध्यम से अभिजीत को पता चलता है कि लिफ्ट में बॉम्ब रखा हुआ है, तो अभिजीत उस बॉम्ब को अपने पास ले लेता है जो लिफ्ट में लगा होता है। इधर दया के पास जो बॉम्ब मिला था वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट था और उसका विस्फोट बिल्कुल नकली था, छोटा सा गड्ढा होता है। इसलिए दया सोचता है कि ये ज़रूर कुछ उसको बहकाने की, सीआईडी को डाइवर्ट करने की कोशिश थी। डॉक्टर सालुंको को एविडेंस मिलते हैं, कोका कोला की बोतल मिलती है जहाँ पर हमने बारबोसा था सबसे पहले उसमें पी रहा था। अब डॉक्टर सालुंके इसका डीएनए टेस्ट करते हैं और डीएनए टेस्ट करने के बाद डीएनए फेशियल कंस्ट्रक्शन होता है और इसका फेस क्रिएट होता है, और जो फेस बनता है उसको देखकर पूरी सीआईडी टीम शॉक हो जाती है, क्योंकि ये जो फेस है वो किसी और का नहीं, उनके सबसे बड़े विक्टिम्स, उनके सबसे बड़े सस्पेक्टेड एक तरीके से बारबोसा का है। ये बारबोसा इनका नाम आती ही पूरी सीआईडी टीम शॉक हो जाती है कि ये सारा किया गया, क्योंकि बारबोसा सीज़न 1 में भी हज़ारों सीआईडी के बहुत एपिसोड में सीआईडी को हरा नहीं पाई थी। मास लेवल पे मर्डर करता है बारबोसा और नई नई टेक्निक से। सब जगह शॉक हो जाते हैं, सब जगह की जब बारबोसा का फोटो डीएनए में मैच होता है कि ये सब किया बारबोसा का है। सारे सीआईडी ऑफिसर्स को फ़ोटो सर्कुलेट किया जाता है कि ये जो बॉम्ब विस्फोट होने वाला है वो बारबोसा की तरफ से। अभिजीत को जो बॉम्ब मिलता है लिफ्ट में, अभिजीत उसको डीएक्टिवेट करने की फुल ट्राई करता है, क्योंकि दया को पास जो बॉम्ब मिला था वो नकली निकला था, और अभिजीत के पास जो बॉम्ब मिलता है अभिजीत उसको डीएक्टिवेट करने की फुल्ली ट्राई करता है और लास्ट में जाके उसको डीएक्टिवेट कर देता है। इधर पंकज और पूर्वी को जो थर्ड लोकेशन मिली थी जहाँ पर ऑटो में बॉम्ब रखा गया था, जिसमें बारबोसा गया था, हमने फर्स्ट में आपको बताया था, वहाँ पर पंकज और पूर्वी को जो पता चलता है कि वो ऑटो वाला कहने आता है कि उसके ऑटो में बॉम्ब रखा होता है। तो पंकज और पूर्वी उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें टिक टिक की आवाज़ आती है, वो एक घड़ी होती है। दरअसल वहाँ ये भी एक बारबोसा इनको एक तरीके से मूर्ख बनाता है और ये बॉम्ब एक तरीके से नकली बॉम्ब होता है उनका। तीनों अब यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक बारबोसा ने ये खेला कि तीनों सीआईडी ऑफिसर, तीनों टीम डाइवर्ट हो चुकी। इधर बारबोसा पूरे ऑफिस में अब एसीपी प्रद्युमन है, सचिन है और अवनी है, डॉक्टर सालुंके है। इनको नज़र दौड़ाने के लिए कि पूरी टीम दया और अभिजीत को बिखेर दिया कि गलत इन्फॉर्मेशन देके कि वो बॉम्ब ढूंढने चले जाएंगे। बारबोसा अपनी पूरी फौज को लेकर सीआईडी ऑफिस में घुसता है, अपनी पूरी सेना विद बुलेट प्रूफ। ये इसका बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए था क्योंकि पूरी सीआईडी टीम बाहर बॉम्ब को ढूंढने गई है, जो कि बॉम्ब असली था ही नहीं, तीनों बॉम्ब नकली थे। अब अभिजीत, दया और पूरी टीम को पता चल जाता है कि ये बारबोसा ज़रूर न ज़रूर और सीआईडी ऑफिस में एसीपी प्रद्युमन अकेले हैं। पूरी टीम इसको सर्च करने के लिए जाती है, लेकिन उनके मन में डर होता है। और यहाँ एपिसोड में एक टर्निंग पॉइंट आता है जो कि पूरे सीआईडी फैंस को निराश कर देता है। बारबोसा और एसीपी प्रद्युमन के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पर तीनों ऑफिसर्स अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, उनका इस स्टेज पे चले जाते हैं कि अब शहीद होना है, कि सीआईडी के लिए मौत भी लेनी पड़े तो कर लेंगे इस स्टेज में। और बारबोसा और उसके सैनिक पूरे पुलिस वालों को मर्डर कर देते हैं खुलेआम और जगह जगह बॉम्ब फिट कर देते हैं। यहाँ पर आप इस एपिसोड में देख सकोगे कि इतना ज़्यादा मिस्टीरियस लेवल पे इसको क्रिएट किया गया कि बारबोसा के मतलब देखते ही मर्डर, देखते ही खुलेआम गोली चलाना। बारबोसा की जो एंट्री होती है सीआईडी ऑफिस में खुलेआम, वो बहुत बड़ी लेवल पे होती है। डॉक्टर सालुंके यहाँ पर फंस जाते हैं। डॉक्टर सालुंके जब आते हैं तो वो लाशें बिछी हुई देखते हैं कि इतनी ज़्यादा लेवल पे जब लाशें बिछाई गई थी तो बारबोसा को उनको पहले ही अंदेशा था कि यहाँ पर होने वाला है। तो डॉक्टर सालुंके जब आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस वाले सारे मरे पड़े हैं और सिक्योरिटी जो ब्यूरो की जो सचिन जो है वो शट डाउन करने के लिए जाता है, लेकिन बारबोसा उसे लिफ्ट में ही किडनैप कर लेता है, लिफ्ट में ही बंद कर लेता है, पूरे ब्यूरो की लाइट काट दी जाती है। डॉक्टर सालुंके बारबोसा को एक तरीके से छोड़ने के लिए आग्रह करते हैं और डॉक्टर सालुंके को बारबोसा भी अरेस्ट कर लेता है। और यहाँ पर अब दोनों एसीपी प्रद्युमन अपनी इमोशनल रखेगा और जगह जगह बॉम्ब फिट कर दिए जाते हैं ताकि पूरे ऑफिस को ब्लास्ट किया जा सके। आप लास्ट में देखोगे कैसे ब्लास्ट हो जाता है पूरा सीआईडी का ऑफिस देखते ही देखते। डॉक्टर सालुंके और अवनी ये दोनों भी एक तरीके से एसीपी के कहने पर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये छोड़ते नहीं हैं। ये तीनों एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर एसीपी जो अवनी को गोली मार दी जाती है बारबोसा द्वारा और एसीपी उनको बोलता है कि तुम तीनों यहाँ से बाहर चले जाओ और वो बस ये लड़ाई केवल बारबोसा और एसीपी की है, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात डॉक्टर सालुंके और अवनी नहीं मानते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर वो एक्सेप्ट करते हैं और बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकलते हैं। और अब पूरे सीआईडी ऑफिस के ब्यूरो में
केवल एसीपी प्रद्युमन वर्सेस बारबोसा है। आगे क्या होगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो। डॉक्टर सालुंके जब बाहर आता है तो पूरे दया और अभिजीत पूरी टीम को अंदर आने से मना करता है, क्योंकि उसको पता है कि पूरे जगह जगह पर हाई लेवल सिक्योरिटी लगा रखी है और थोड़ी भी गलती की तो ब्लास्ट हो जाएगा, सारे मारे जाएंगे। सभी को मना करते हैं, लेकिन अब जाके सीआईडी ऑफिस में केवल बारबोसा और एसीपी प्रद्युमन दोनों है। पूरी सीआईडी टीम बाहर खड़ी है। ये बारबोसा का इतना बड़ा प्लान था मास्टर लेवल पे, आई गैंग जो उसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, आई गैंग का मास्टरमाइंड है एक तरीके से। अब बारबोसा और एसीपी दोनों के बीच जो खूनी संघर्ष है एक तरीके से, जो इनके बीच की जो सबसे कट्टर दुश्मनी है वो यहाँ पर मास लेवल पे होती है, क्रिएट होती है। और लास्ट में जाकर इन दोनों के बीच ऐसी बातें होती है, पूरे एपिसोड में क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि ये दोनों अंदर थे और लास्ट में जाकर जगह जगह बॉम्ब फिट कर दिए जाते हैं और बारबोसा के हाथों में गन होती है, पूरे ऑफिस को ब्लास्ट कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। दया, अभिजीत, पूर्वी, पंकज, पूरी सीआईडी टीम बाहर देखती रह जाती है और सीआईडी ऑफिस जो था वो पूरा उड़ा दिया जाता है बॉम्ब से। और ये इंसिडेंट सीआईडी फैंस को एक तरीके से डिसअपॉइंटेड कर देता है कि अब एसीपी की डेथ हो गई। लेकिन एसीपी की डेथ कैसे हुई और उसके बाद क्या रिएक्शन रहा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात रही होगी। दया और पूरी सीआईडी, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं और सीआईडी ऑफिसर्स भी घायल हो जाते हैं, पुलिस वाले तो मर जाते हैं, दया और अभिजीत ये सभी घायल हो जाते हैं। और अब जो मास लेवल की जो इनके जो डिसअपॉइंटमेंट है वो सीआईडी फेस में यहाँ हो जाती है और एसीपी प्रद्युमन यहाँ से गायब हो जाते हैं और अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो अब मर गए, उनकी डेथ हो गई। बारबोसा ने बॉम्ब ब्लास्टमैन को उड़ा दिया। आई गैंग का ये ट्रैप में सीआईडी ऐसे फंसी और आगे का क्या प्रोसेस रहा कि इस ब्लास्ट होने के बाद आगे क्या प्रोसेस रहा, उसका हम अगले वीडियो में आपको अगले पार्ट में, अगर आप कमेंट करोगे तो ज़रूर बताएंगे। कैसा लगा ये मिस्ट्रीज पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और डेथ ऑफ एसीपी, इस तरीके से बारबोसा आई गैंग को ऑपरेट करता है, अपने मास्टर स्ट्रोक से पूरे सीआईडी टीम को एक तरीके से कर देता है। सो ये अपने आप में बड़ा एपिसोड था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट करके बताना कि आगे क्या हुआ होगा।